नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम जिगर शुक्ला है। आज हम 9th फुल हिंदी वालों के लिए चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर पहला है, ये एक कविता है चांदनी रात। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो चांदनी रात की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि वो कितनी सुंदर रात होती है। तो इस कविता के माध्यम से हम चांदनी रात के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और फिर किस तरह से उन्होंने इसे कविता में डाला है। तो शुरू करते हैं फिर हमारी ये कविता। तो मैं एक एक जो छंद है वो पढ़ते जाऊंगा। छंद मतलब पैराग्राफ, छोटा सा, ठीक है, स्टैंजा, और आपको समझाते जाऊंगा। तो कर्सर जहाँ रहेगा वह ध्यान रखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कि जो चारू चंद्र की चंचल किरणें हैं, चारू यानी सफ़ेद होता है, वैसे साफ एकदम, जो एकदम सफ़ेद साफ चांद है उसकी जो चंचल किरणें हैं, चंचल यानी जो मस्ती करता है उसको चंचल बोलते हैं, एक जगह टिकती नहीं है जो किरणें, वो खेल रही है जल और थल में। यानी कि यहाँ भूमि पर पड़ के वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, तो वो वहाँ पर जल और थल पर चंद्र चांद की जो किरणें हैं वो गिर रही है और इधर उधर जो है वो सुंदरता फैला रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, और एकदम साफ जो है वो चांदनी बिछी हुई है। कहाँ कहाँ बिछी हुई है? अवनी में और अंबर के तल में। अवनी यानी धरती और अंबर तल यानी आकाश में, ठीक है। तो आकाश में और धरती पे हर जगह पे क्या बिछा हुआ है? चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो पुलक यानी खुशी, खुशी प्रकट करती है ये धरती। कैसे करती है? हरित तृणों की नोकों से। जो हरे घास है, तृण यानी घास, उसकी जो नोक है उससे वो अपनी खुशी को प्रकट करती है। ऐसे कैसे? जब हवा चलती है तो वो जो घास के जो टुकड़े होते हैं, जो घास होती है के जो तृण होते हैं, वो ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं, ऐसे डांस करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे धरती जो अपनी खुशी प्रकट कर रही है वो घास के माध्यम से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ऐसा लगता है जैसे जो तरु है, तरु यानी पेड़, जो पेड़ पौधे हैं वो भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। जो मंद पवन है, मंद यानी धीमी सी चलने वाली पवन, उनके झोंकों से, जो धीमे धीमे हवा के झोंके आ रहे हैं उससे जो है वो पेड़ भी नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब लेखक पूछ रहा है कि क्या ये वो स्वच्छ चांदनी है या फिर ये वो निस्तब्ध निशा है। निस्तब्ध यानी शांत, जो शांत रात है, निशा यानी रात। तो ये चांदनी है या ये वो शांत रात है, या फिर ये स्वच्छंद सुमंद गंध है। स्वच्छंद यानी साफ, सुमंद यानी धीरे चलने वाली, गंध यानी सुगंध। जो हमको फॉरेस्ट में एक अलग तरह की सुगंध आती है, जंगल में एक अलग तरह की जो है वो सुगंध होती है। तो लेखक ये पूछ रहा है कि ये चांदनी है, ये वो शांत रात है, या ये वो सुमंद गंध है जिसकी वजह से ये निरानंद आ रहा है। ये निरानंद यानी जो सदा चलने वाला आनंद है। निर यानी हमेशा और आनंद, निर प्लस आनंद से बना है निरानंद। यानी कि जो ऐसा आनंद जो हमेशा रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, ये आखिर कौन सी दिशा से आ रहा है? ये जो आनंद जो मिल रहा है ये चांदनी रात का, ये किस वजह से आ रहा है? ये लेखक हमें पूछ रहा है। ये किसी एक चीज़ की वजह से नहीं आ रहा है, ये पूरी प्रकृति की जो माया है ये इन सब की वजह से आ रहा है। चांदनी रात भी है, शांत रात भी है, और वो गंध भी है, वो हवा भी है। तो ये सब के मिलने से वो आनंद आ रहा है, ठीक है। पर लेखक फिर भी हमको पूछ रहा है कि आखिर वो जो निरानंद है, ये जो आनंद है, ये कौन सी दिशा से आ रहा है? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति तटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कि बंद नहीं है, अब भी चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? नियति तटी के कार्यकलाप। नियति तटी, नटी यानी डेस्टिनी समझ लो, ठीक है। ये जो डेस्टिनी समझ में आता है, प्रकृति समझ लो, प्रकृति यहाँ पर। तो प्रकृति के जो कार्यकलाप हैं वो बंद नहीं है, वो अब भी चल रहे हैं। देखो, इंसान के कार्यकलाप तो दिन में चलते हैं, रात को सो जाते हैं हम लोग, तो शहर बंद हो जाता है। अच्छा, कुछ शहर नहीं होते, लेकिन नॉर्मली जो छोटे मोटे शहर है वो सारे बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति में जो है वो उनके कार्यकलाप बंद नहीं हुए, उनके कामकाज अभी भी चालू है। कार्यकलाप यानी कामकाज। पर कितने एकांत भाव से, लेकिन वो कितने एकांत भाव से करते हैं। इंसान जब अपना काम करता है तो चिल्लम चिल्ली कितना आवाज होता है ना।
लेकिन प्रकृति का जो काम काज है उसमें कोई आवाज नहीं होता, वो एकांत भाव से करता है, जैसे अकेला ही काम कर रहा है। और कितने शांत और चुपचाप, और एकदम शांत और चुपचाप तरीके से काम करते हैं ये नियति तटी, यानी प्रकृति के जो काम काज है वो एकदम शांत और चुपचाप होते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो वसुंधरा जो है वो मोती बिखेर देती है सबके सोने पर। जब हम लोग सो जाते हैं तो जो धरती है वो मोतियों को बिखेर देती है। कहाँ बिखेरती है? घास पे और पेड़ पौधों पर। कैसे? वो जो ओस की बूंदे होती है ना, ओस जो होती है सुबह सुबह में दिखती है ना, वो जब सूरज उगता है तो एकदम मोतियों जैसे चमकते हैं वो। पर रवि जो है, रवि यानी सूर्य, बटोर लेता है। पर जैसे ही सूर्य धीरे धीरे उगना शुरू होता है उसके बाद में वो ओस की बूंदे पत्तों से गिरने लग जाती है ना। तो सुबह होते ही वो मोती जो है वो गायब हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग में दिखेंगे थोड़े टाइम के लिए, बाद में जैसे जैसे सूरज जो उगता जाएगा वैसे वैसे वो जो पानी की बूंदे, ओस की बूंदे, वो गायब होती जाएगी। तो वही बोल रहा है कि जो सुबह में क्या होता है कि धरती जो मोती बिखेर देती है हम सबके सोने पर, जब हम लोग सो जाते तो। और सुबह में फिर रवि जो है, रवि यानी सूर्य, सूर्य जब सवेरा होता है तो उन सबको वापस बटोर लेता है, जमा कर लेता है। अच्छा, एक्चुअली लिटरली नहीं जमा करता है उसको वो। ठीक है, चलो तो आगे जाते हैं। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो फिर जो है वो विराम दायिनी संध्या को दे जाता है। क्या देता है वो भाई? और कौन देता है? सूर्य। और सूर्य शाम को चला जाता है, संध्या होते ही। विराम दायिनी ने आराम देने वाली, तो वो जो संध्या है वो कैसी है? आराम देने वाली है। और उसे क्या देता है वो? उसे देता है शून्य श्याम तनु, यानी कि श्याम यानी काला, शून्य यानी जिसमें नथिंगनेस, कुछ ना हो, तनु यानी शरीर, यानी वो एक ऐसा शरीर दे जाता है जो काला है, जिससे उसका नया रूप छलकाता है, जिससे जो रूप जो है वो एकदम नया ही दिखने लगता है। जैसे आकाश देखो दिन में कैसा है और रात में कैसा दिखता है वो, है ना, एकदम काला दिखता है, पर फिर भी उसका रूप जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि तारे टिमटिमाने लगते हैं, चांद दिखने लगता है। और धरती भी जो है उसका भी कलर बदल जाता है रात के होने पर। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो पंचवटी वैसे तो एक जगह भी है, लेकिन यहाँ पर पंचवटी का मतलब है 5 वटों का समूह। वट यानी पेड़। तो ऐसा कहाँ होता है? किसी जंगल में होगा जहाँ पे एक बड़ा ये सुंदर नज़ारा है, जहाँ पर 5 जो वृक्ष हैं, वट के जो वृक्ष हैं, बनियान ट्री, वो है। उसकी छाया में जो एक सुंदर सा पर्ण कुटीर है, यानी कि एक पत्तों की जो है वो कुटिया बनी है। 5 पेड़ इस तरह से आपस में खड़े हुए हैं कि एक छोटी सी कुटिया दिख रहा है, वो काफी पत्तों की कुटिया बनी हुई ऐसा लग रहा है। और उसके सम्मुख यानी उसके सामने की तरफ स्वच्छ शिला पर एक साफ जो है वो शिला है, शिला यानी बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा। वहां पे कोई धीर वीर निर्भीक मना, वहां पर कोई तो निर्भीक जो है वो वीर आदमी बैठा हुआ है। धीर यानी धैर्यवान, जिसमें बहुत धैर्य है। वीर यानी तो आपको पता है करेजियस। और निर्भीक यानी जो किसी से डरता ना हो, ऐसा कोई तो बैठा हुआ है। ठीक है, कौन है वो अभी हमें बाद में पता चलेगा, आगे और पता चलेगा। जाग रहा ये कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो अब लेखक पूछता है कि ये कौन है जो ये धनुर्धर यानी जो धनुष चलाता है उसको बोलता है। ये कौन है जो जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, लेकिन पूरी दुनिया, भुवन भर यानी पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया तो सो गई है, लेकिन ये कौन है जो जाग रहा है? ये वही है जो वहां शिला के ऊपर बैठा हुआ था। अभी पता चलेगा कौन है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, तो ये भोगी है। भोगी किसके जैसा? कुसुम के युद्ध जैसे, 2 फूल जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वो 2 फूल जब आपस में लड़ाई करते हैं तो इसका मतलब कि वो प्यार का प्रतीक है। ठीक है, तो वो उसको भोगी बोला उसने। पर योगी सा, लेकिन वो बैठा हुआ योगी जैसा है। वो दिख रहा है भोगी जैसा, लेकिन बैठा हुआ योगी के जैसा है। बना दृष्टिगत होता है, और वो अपने को ऐसा दिखता है तो कुसुमायुध योगी भोगी जैसा, लेकिन वो योगी जैसा दृष्टिगत होता है। तो ऐसा कौन है? ऐसा है वो चांद। चांद जो है वो अपनी किरणों के बाण मार रहा है और सबको अपने मोह में बांध रहा है। तो है तो वो भोगी जैसा। भोगी ऐसा काम करते हैं, अपने मोह में लोगों को बांधता है, लेकिन वो कितने शांत भाव से बैठा है, जैसे कि कोई योगी हो। तो दिखता हमें योगी जैसा है। ठीक है, तो ये लास्ट के 2 पैरा ये किसके लिए है? चांद के लिए बता रहा है वो। तो ये धनुर्धर कौन है? ये भोगी कौन है? योगी कौन है? वो है चांद है हमारा। चलिए, तो अभी जरा होमवर्क की बात कर लेते हैं हम लोग।
एक तो यहाँ पर आपको ये शब्द संसार करना है पूरा का पूरा, और अगर ऐसे कोई शब्द जो आपको पोयम पढ़ते टाइम पे नहीं समझते हैं वो भी करने हैं। फिर सूचना के, अच्छा यहाँ पर प्रकृति मनुष्य की मित्र है, इसको स्पष्ट करना, ये लिखना है आपको 8 से 10 लाइन में। सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है, संजाल पूर्ण करो, ये वाला। फिर चांदनी रात की विशेषताएं पूरी चैप्टर में बहुत सारी है, तो आपको इसमें कितनी 8 लिखनी है। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है, इसमें खाली 2 पूछे हैं, तुम्हें सारे पैराग्राफ पूरी की पूरी पोयम का करना है, ठीक है। पाठ से आगे फिर ये दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत करो। ट्राई करना अगर कविता लिखना आए तो, ठीक है। इससे ये वाले शब्द उस कविता में आने चाहिए बस, इसके अलावा तो बहुत सारे शब्द तुम लोग इस्तेमाल कर ही सकते हो। फिर पर्यायवाची लिखने हैं, तो तरु जैसे पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वैसे इनके अलग अलग पर्यायवाची लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहे तो मुझे बताना। चलिए, तो बाद में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो बाय बाय बच्चों।